शिवानी साहिल व्लॉग, कैसे आप सब लोग हो। आप सब अच्छे होंगे। अब मैं भी बहुत सही हूँ, मतलब बेटर है बहुत ज़्यादा सब सिचुएशन। तो आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस थे और यूट्यूब पर भी लास्ट वीडियो पे काफ़ी मैसेजेस आए हुए हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। आप फ़ोन चला रहे होंगे, दीदी ड्राइव कर रही होंगी, मतलब शिवानी ड्राइव कर रही होगी। और कुछ इन्होंने वीडियो में बोला है, लास्ट वीडियो में मौत के मुंह वगैरह वाली बातें। तो उसको साहिल एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में हुआ कैसे था, क्या हम कहाँ थे जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, सब चीज़ें आपको ये बेसिकली बताएंगे। वो मौत के मुंह वाली बात तो ऐसी थी कि मैं फन मोड में कह रहा था क्योंकि शिवानी गाड़ी चला रही थी। और बेसिकली होता है ना कि अब रील्स वगैरह देखते हैं और मार्केट में एक ऐसा भी है कि जब कोई एक लड़की गाड़ी ड्राइव करती है तो लोग बोलते हैं ना कि यार देखो आज हम मरते मरते बचे हैं या ये सब चीज़ें। तो मैंने तो फिर कैजुअली एक बार बोला था कि शिवानी गाड़ी चला रही है तो हम तीन व्यक्ति और तीन पर्सन जो भी हैं वो मौत के मुंह में बैठे हैं, बस ऐसा कुछ था। और हम्म। उसके अलावा कुछ खास नहीं था, लेकिन लोगों ने वही गलत तरीके से उसको बताया और समझा। तो उसी सब चीज़ों के लिए ये सब एक ब्लॉग था छोटा सा। बाकी तो हम लोग सफाई में थे जिस टाइम हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ। और मैं को पायलट सीट पर थी, साहिल ड्राइव कर रहे थे और पीछे जो मेरे दो कजन्स गए थे वो बैठे हुए थे। तो एक्सीडेंट के टाइम पर मैं लिटरली बताऊं, मैं सोई हुई थी। क्योंकि ये सबको पता है जो मेरी फैमिली मेम्बर्स है कि मुझे ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो हम लोग वीडियो पे बोल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो सिर्फ यही था कि हम चारों जगह रहें। बट उस टाइम पर ना तो हाथ में फ़ोन था, ना कोई फ़ोन चला रहा था। और देखो गाइज, मैं मानती हूँ कि ड्राइविंग करते हुए फ़ोन चलाना गलत है। बट पता है ये सब चीज़ें ना हमेशा रीज़न नहीं होता कि हम फ़ोन चला रहे हैं इसलिए अगर फोन एक्सीडेंट हुआ। चला रहे होते तो फिर वो उसमें कैप्चर होना चाहिए था ना, हाँ, वो एक्सीडेंट। सीन बिल्कुल वो सीन हम कैप्चर कर लेते अगर हमारा फ़ोन चल रहा होता। फ़ोन चला ही नहीं रहे थे। और देखो, इससे पहले हम लोग जैसलमेर गए थे, तब मैंने और इन्होंने लगभग 10 से 12 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइविंग की थी। जैसलमेर नहीं, अभी इनफैक्ट मैं 1.5 महीने पहले, अभी हाँ। 1.5-2 महीने हो गए होंगे, ये मैं प्रयागराज गया था। बेसिकली मेरा कुछ अपना बिजनेस मीटिंग बिजनेस टूर था, उसमें गया था मैं। तो मैंने 2200-2300 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। बेसिकली आप ये सोचेंगे 2200-2300 किलोमीटर कैसे हो जाएगा जब प्रयागराज 800 या 700 है। मैं पूरा एक पूर्वांचल का टूर करते हुए, कवर कैप्चर करते हुए, काशी विश्वनाथ और ये सब चीज़ें, बस्ती वगैरह। तो उसके बाद मैं 2400 या 2300 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी और इनफैक्ट कोई ड्राइवर भी नहीं था, हाँ, कोई ये साथ में चलाने अकेले वाला गए नहीं था, हुए मैं थे। अकेला ही था। मैंने ड्राइव किया, मैं ही चला के सब डीलर से जो भी मेरे को मिलना था वो मैंने किया। और फिर वापस भी घर में खुद ही चला कर लाया, तो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। और 1-1.5 महीने बाद ये कुछ था। और बेसिकली इसमें ना एक छोटा सा मेरे को जो लग रहा है एक्सीडेंट का जो था इंसिडेंस, मैं बताता हूँ हुआ क्या। दूंगी। अब जो हमारा इंसिडेंस था एक्सीडेंट वाला, वो कुछ इस तरीके से था कि मैंने टोल, जैसे ही हमने टोल किया, एक्सप्रेस वे पे हम चढ़े आगरा वाले से लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे पे। तो 40-50 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली गाड़ी चली, मतलब ठीक ठाक चल रही थी, क्रूज कंट्रोल पे मैंने गाड़ी लगाई हुई थी। 80-100 की स्पीड पे गाड़ी थी, जो मेरे को याद है 90-100 इतना ही रख रहा था मैं। उसके बाद मैंने वहाँ पे क्रूज कंट्रोल लगाया, एक थर्ड लेन में हम चल रहे थे, सेकंड में ऑलरेडी एक ट्रक चल रहा था, आगे था वो। और उसने ना इंस्टेंटली जो एकदम ऐसे राइट हैंड साइड पे जब कट लिया ना, तो मेरे से मिस्टेक क्या हो गई, मेरे को ऐसा लगा कि मेरी स्पीड ठीक है, उसमें टक्कर नहीं लगेगी। लेकिन लोगों का ये कहना है कि भाई मतलब चला मैं रहा हूँ गाड़ी, हुआ हमारे साथ है जो भी हुआ है। लेकिन और भी लोग हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो हमें जानते हैं। मतलब सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू है, सबकी राय एक ही है कि नहीं, कहीं ना कहीं आंख लगी है, कहीं ना कहीं नींद आई है। ठीक है, लोगों का अपना राय है, मैं उस राय पे कोई जवाब नहीं दूंगा। और मेरे को कभी भी, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने से बड़ों का कोई जवाब दूं किसी बात पे। ठीक है, जो उन्हें लगता है अच्छी बात है। और अगर नींद आई होती तो मेरे को इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, या ये कोई क्राइम नहीं है कि मेरे को मेरी आंख लग गई और एक्सीडेंट हो गया तो मेरे को सजा होगी। तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि आंख लगी नहीं मेरी, उससे ट्रक से टक्कर हुई जैसे ही, तो टायर फटा। जहाँ पर शिवानी शिवानी बैठी थी लेफ्ट हैंड साइड पर, को पायलट वाली जो सीट होती है, टायर फटते ही एयरबैग खुले और गाड़ी इंस्टेंटली, मतलब उससे बहुत तेज टकराई ट्रक से, और फिर काफी दूर तक घिसती हुई गई।
और अगर ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि गलती अगर मेरी ही थी, तो ड्राइवर को रुकना चाहिए था। और फिर उसके बावजूद भी वहाँ जितने भी लोग थे उनको बताना चाहिए था, वो भी बोल सकते थे। या वहाँ पे पुलिस थी, बहुत सारी चीजें थी, आए हाँ, थे बाद हम में लोग। लोगों के पीछे मतलब जब हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ तो जस्ट पीछे भी गाड़ी थी, वो भी हाईवे पे बेसिकली प्रयागराज वाला रूट सब हैवी चल रहा है, आपको पता है, बहुत ज्यादा क्राउड है। तो वहाँ लोग थे बहुत सारे। तो कोई भी एक व्यक्ति बोल सकता था कि यार गलती तुम्हारी है, तुम क्या कर रहे थे। हाँ, हमारे जस्ट पीछे जो गाड़ी रुकी थी, क्योंकि हम लोग में से कोई भी बेहोश नहीं हुआ था, सबसे ज़्यादा इंजरी मेरे को ही हुई थी। मेरा यहाँ नीचे नेक वाला पूरा पार्ट, यहाँ पर कांच घुसा हुआ था और यहाँ मेरे स्टिचेस लगे हुए हैं। तो मेरी साइड का ही आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर एक क्लिप डाल दूंगी, तो आप इसमें देखेंगे कि कार का जो सबसे ज़्यादा मतलब डैमेज हुआ है वो मेरी साइड से हुआ है। तो मेरे डोर भी ओपन नहीं हो पा रहे थे। तो ऑलमोस्ट 20 के लगभग गाड़ी थी ना जो रुक गई थी वहां पर, मतलब बहुत हाँ, हेल्प करी। कम से कम। मैं किसी को जानती नहीं, कोई मुझे नहीं जानता है, बट यार अभी भी कहते हैं कि लोग नहीं हेल्प करते, बट मैं ये नहीं मानूंगी। हमारी 20 गाड़ियां रुक गई थी, उसमें जो हमारे जस्ट पीछे गाड़ी थी उन्होंने बस यही बोला कि जल्दी से, किसी ने नोट किया हो ट्रक का, ट्रक वाला मार के चला गया। वो भी बता सकते थे कि आपकी गलती थी, आपकी गाड़ी हिट करी, क्योंकि जस्ट हमारे पीछे ही थी वो गाड़ी, उन्होंने एकदम से रोक ली थी। और एक्सीडेंट होने के मतलब जैसे ट्रक ने हिट किया ऐसे साइड से निकलते हुए, तो उसके बाद हमारी गाड़ी लगभग 200-300 मीटर ऐसे घिसटती हुई गई रोड पे, इस साइड से इस डायरेक्शन में। और फिर साइड में बस मेरे मुंह से एक ही आवाज निकली जो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि माटू कंट्रोल करो, साहिल कंट्रोल करो, ऐसे कर कर। तो उस टाइम अगर 90 की स्पीड से ही अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये भी हो सकता था कि हाईवे से नीचे गाड़ी गिरती, यही हो सकता था कि पलट जाते, मतलब कुछ भी हो सकता था। बट जब हमारी जाके लास्ट में डिवाइडर में भी टकराई गाड़ी तो स्पीड लगभग 15-20-25 की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं थी। और उस टाइम तक मेरे फेस पे कहीं भी कोई चोट नहीं थी। मेरा जब लास्ट में टकराई तो मेरे सारे फेस पे, क्योंकि उस एकदम से ब्लड गिरने लगा, तो मेरे फेस पे ही सारे में कांच घुसे थे, यहाँ पूरे एरिया वो में कांच थे। विंडशील्ड लगा था ना। हाँ, विंडशील्ड टूट के, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि कांच की बरसात हो रही हो, मुझे इतना याद है। यार एक हफ्ते तक सिर में से कंच नहीं निकला। हाँ, सर में मतलब हर जगह बॉडी पार्ट में, इवन मेरे लिप्स में, फेस पे, जगह जगह, और उसके हाथ वगैरह पे सब जगह कांच घुसे हुए थे। तो ये तीनों निकले जो मेरे कजन्स थे और साहिल, बट मेरी साइड का डोर नहीं ओपन हो पा रहा था। तो इन्होंने खींचने की भी कोशिश करी और लोग भी रुके, फिर मैंने धीरे से, मैंने इनकी तरफ इशारा करके कि मैं इस साइड से उतर के आऊंगी, तो मैं धीरे से ड्राइवर वाली सीट पे, बिकॉज कांच पूरी गाड़ी में बहुत ज्यादा थे, आप भी समझ सकते हैं गाड़ी को देखकर। तो फिर मैं ड्राइवर सीट पे उतरी, उसके बाद फिर मैं नीचे उतर के हम साइड में बैठ गए। और लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद करी, देखो उन्होंने, क्योंकि मेरी पूरी इस वाली आंख पे कांच था, तो उन्होंने बोतल लेके, मैंने सिर्फ एक बात बोली, मेरी आंख में कांच चला जाएगा, मेरे फेस पे पानी डालो। तो उन्होंने बोतल से पूरा मेरा फेस पे पानी डाल के, तो वो सारा जो आंख के आसपास लगा हुआ था कांच, वो तो नीचे गिर गया, बट सारे सारे इंसिडेंट्स में सिर्फ एक चीज बड़ी खराब थी, सैफाई हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, मैक्स हॉस्पिटल की फैसिलिटीज। और हाँ, वो मैं आपको इन एक बार, सारी चीजों में एक चीज बहुत अच्छी थी कि फैमिली साथ होती है तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, हम लोगों को मतलब सीरियसली फैमिली का कितना बड़ा रोल है, वो तो हमेशा ही वैसे सपोर्ट मिला है, बट इस टाइम देखा जाए वो मतलब बचपन से हमारे फैमिली के साथ है तो पता ही है, लेकिन जब मेरे चीजें ब्रदर, खराब होती है ना तो फैमिली बहुत याद हाँ, आती है, बस सच है। जैसे एक्सीडेंट हुआ तो साहिल ने भाई मतलब जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, छोटे भाई हैं, उनको बताई, मामा जी के बेटे हैं, उनको बताई। तो लगभग आप ये देख लीजिए, जब तक हमारा ट्रीटमेंट चला सफाई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तब तक भैया वहां पहुंच चुके थे, जहां हमें पहुंचने में 4.5 से 5 घंटे लगे, वहां वो 2 से ढाई घंटे में। अब आप लोग इसमें भी बोलेंगे कि कोई अच्छा काम नहीं किया, बट आप ये लेकिन समझिए वो कि था सामने, कि हाँ, मैंने नहीं सामने इन्फॉर्म फैमिली। किया था वो, एक इमरजेंसी मैसेजेस पहुंचते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट होने का एसओएस पहुंचता है ना, जो हमारे कुछ नंबर्स उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, तो भाई का नंबर रजिस्टर्ड था, वहाँ मैसेज पहुंच गया था लोकेशन के साथ। बात भी हुई थी बीच में, क्योंकि मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं सबको बता सकूं, सबसे बात कर सकूं, कंटिन्यूसली कॉल्स आ रहे थे सभी के। तो फिर भी चलो ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो इनकी रिब फ्रैक्चर है इस टाइम, और एक साइड इंजरी है इनको, मतलब स्पॉट बन गए थे ब्लड के। और मेरे भी सेम इसी इसी एरिया में बहुत ज़्यादा लगी थी, मतलब
मेरे को यहाँ पर इतना पेन नहीं था जो मेरे यहाँ था, मतलब मुझसे ना वो बियर नहीं कर पा रही थी मैं एम्बुलेंस में भी बस ना मैं लेट पा रही थी। मैं सिर्फ एक बात रिपीटेडली बोल रही थी कि माटू मेरे को शायद अंदर इंजरी हो गई है, भैया प्लीज लेके चलो, बस रोते हुए मैंने यही बोला। तो अब हम पहुंच गए थे, फिर वहीं हाईवे की जो एम्बुलेंस होती है वो आके हमें लेके गई थी सफाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और मैं बोलना नहीं चाहूंगी, बट इतना गंदा ट्रीटमेंट उन लोगों ने दिया, लिटरली मैं बात बता रही हूँ कि आजकल हॉस्पिटल के लिए ये हो गया है कि पेशेंट नहीं, सिर्फ पैसे छापने की मशीन आ गई है, वहाँ उनका तो मेन एम होता है वहाँ तो पैसे काटना। वहाँ तो पैसों का भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी नहीं, उन लोगों ने भी उनको लिया, कर ही जबकि क्या दिया गवर्नमेंट में था। लेते नहीं है, बट जो भी ठीक है, उस टाइम पैसे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे थे। मैं अभी भी दिखाऊंगी, देखो मेरे एक्सीडेंट को 10 से 15 दिन हो गए हैं, ये है मेरे को उन्होंने इधर कैनुला लगाई। वहां साइड की लड़ाई भी हो गई क्योंकि वो कैनुला ऐसे ऐसे इंसर्ट किए जाए थे निकलते, और मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ, मेरे को फोबिया है इंजेक्शन से। भी मैं देख के डर जाती हूँ। और फिर उन्होंने यहाँ लगाई, यहाँ भी वेन आउट थी, और पता नहीं कैसे लगाई, मतलब पीछे इंजेक्शन लगाया, वहां मेरे को गांठ बन गई। सारा उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने ले जाके ऐसे डाल दिया। साहिल को भी चोट लगी हुई थी, बट स्ट्रेचर खुद लेके आओ, व्हील चेयर खुद लेके आओ, अपने पेशेंट को खुद लेके जाओ। मैं अपना दर्द नहीं बयां कर सकती उस टाइम मेरे को क्या लग रहा था, मतलब मेरे को लगा मेरे को फ्रैक्चर 110% है। मैं ना सांस ले पा रही थी, बस मैं रोए जा रही थी, दर्द इतना ज्यादा था। और सारा काम साहिल ने करा। फिर वो बोलने लगे हैं स्टिचेस लगेंगे, तो हमें ये था कि उनका ट्रीटमेंट देख कर कि जो उन्होंने हमें ट्रीटमेंट दिया कि हमें स्टिचेस तो कैनुला यहाँ नहीं लगाई तो जा लगवाना रही है। थी उनसे। हाँ, बस उनको कैनुला तो वो लगा नहीं पा रहे थे। मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला कि भैया मेरे को 22 नंबर, क्योंकि मेरे को पहले एक बार लगी है तो मुझे बता दिया था कि मेरी वेन्स मिलना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मेरे को 22 नंबर, उन्होंने जिद में फिर भी मेरे को 80 नंबर की कैनुला लगाई। और मैं दर्द नहीं मतलब मैं सच में बयान नहीं कर पाऊंगी, शायद उनके कोई फैमिली मेंबर होता ना उस जगह पर, तब वो समझ पाते कि क्या सिचुएशन थी। बेसिकली डॉक्टर्स ना करते तो अपना हिसाब से काम अच्छा है, ठीक है, लेकिन ना उन्होंने एक बहुत गंदा किया बट। उन्होंने नहीं अच्छा किया था। और मैं किसी पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा हूँ कि सफाई का हॉस्पिटल जो भी था उसकी हॉस्पिटलाइजेशन वो बेकार थी या कुछ भी चीजें, लेकिन उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया, ये चीज फिर वहां सच है। से साहिल ने अपनी एम्बुलेंस एक हायर की, भैया जबकि पहुंच चुके थे, बट मेरा ना बैठ के आने की सिचुएशन नहीं थी। पर मेरे को अब ऐसा लगता है कि दो गाड़ी जो वहां गई थी, शायद मैं उनमें बैठ के आ जाती तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहती। क्योंकि मथुरा तक मेरे पापा और फैमिली मेंबर्स चले गए थे, तो हमने उनको, मतलब साहिल ने बोल दिया था कि पापा आगे आने की जरूरत नहीं है, आप मथुरा वेट कर लीजिए, हम लोग वापस आ रहे हैं एम्बुलेंस में उस साइड। तो एम्बुलेंस का और गाड़ी का आप समझ सकते हैं, पूरी बॉडी मेरी ऐसे ऐसे शेक, मेरे नॉन स्टॉप ब्लड निकलता जा रहा था। तो मतलब मुझे एम्बुलेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उसके बाद मथुरा तक एम्बुलेंस के चार्जेस थे 14,500। मतलब एक चीज़ मैं इसमें सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि जब इंसान प्रॉब्लम में होता है ना, तो कोई हेल्प करने के लिए तैयार सिर्फ पैसों के बेसिस पे होता है। पैसे डालते जाओ तो आपकी हेल्प होगी, पैसे नहीं दोगे तो आपकी कोई हेल्प नहीं होगी। हाँ, मुझे ऐसा लगा। फिर लगभग 11:30 था ना, हम रात को मैक्स पहुंच गए थे, मैक्स वैशाली। मैक्स वैशाली में जाते ही लिटरली इतना गंदा हॉस्पिटल। मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि कभी उस साइड देखना मत, अगर अपने अपने मतलब फैमिली मेंबर्स को बचाना है तो मैक्स मत लेके जाना, सिर्फ पैसे छापने की कंपनी है वो उसमें कोई वो नहीं है कि इंसान को बचाना है। इतनी गंदी फैसिलिटी लिटरली। मैं तो इन पर स्यू करूंगी, 110% करूंगी, मैं आपको अभी आगे के ब्लॉग में बताऊंगी रीजन क्या है।